हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स। तो बेसिकली पॉलीगॉन होता क्या चीज़ है? ज्योमेट्री अ पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर। ये एक टू डायमेंशनल फिगर रहता है। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन दी गई है पॉलीगॉन्स की कि पॉलीगॉन बेसिकली होता क्या है। समझने के लिए इसको हम रेफरेंस पे ले सकते हैं। विच इन ज्योमेट्री अ पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइंस से मिल के कोई एक 2D फिगर बनता है, टू डायमेंशनल, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जनरली फ्रॉम द नेम ऑफ द पॉलीगॉन वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द शेप। तो जो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उनसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा शेप है। जैसे कि 3 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। उसी तरह से स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, हेक्सागन होता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रायंगल, कॉनकेव ऑक्टागन, इर्रेगुलर हेक्सागन, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। ये कुछ टाइप्स के हमारे पॉलीगॉन दिए हैं। बेसिकली हमारे पास जो समझने के लिए है वो 2 टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं। पहला तो रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ये हमारे कुछ पॉलीगॉन्स दिए गए हैं। ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगॉन, उसके बाद आपका हेक्सागन है, डेकागॉन है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है। इस टाइप से हमारे ये कुछ पॉलीगॉन्स दिए हैं। समझ इनके नाम से हमको ये पता चलता है कि ये कौन सा पॉलीगॉन है। जैसे ट्रायंगल, 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है। इसी तरीके से 4 साइड वाला, ये सब रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। इर्रेगुलर वो होते हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बस नंबर ऑफ़ साइड्स हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉलीगॉन है। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में हमारे 4 साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर, रोम्बस, आपका रेक्टेंगल, ये सब एक जिनमें 4 साइड्स होती हैं वो हमारे क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। फिर 5 साइड वालों को हम कहते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को हम लोग कहते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को हम लोग कहते हैं हेप्टागन, 8 साइड वाले को कहते हैं ऑक्टागन, 9 साइड वाले को हम लोग कहते हैं नोनागॉन, और 10 साइड वाले को हम लोग कहते हैं डेकागॉन। अब हम समझते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया हुआ है। हमने ये देखा कि इसके अंदर ये कुछ एंगल्स दिए गए हुए हैं। तो जो एंगल्स हमारे इस पॉलीगॉन के इंटीरियर में, इसकी बाउंड्रीज़ के अंदर होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये एक फार्मूला है जैसे उसको कैलकुलेट करने का कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जितने भी एंगल्स दिए गए हुए हैं ग्रीन कलर में, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इन सब का टोटल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, अगर हमको किसी रेगुलर पॉलीगॉन का ये कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइड्स। जैसे कि अगर हमसे कह दिया गया कि कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो वहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 3। किसी ने कह दिया कि कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमको समझ में आ गया कि n में कितनी साइड्स होती हैं? 4। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये दिया गया हमको क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। तो हमको यहाँ से देखने पता चलता है कि हमारे पास हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 6। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n-2
मल्टीप्लाइड बाय 180। एन की जगह पर हम प्लेस करेंगे 6, तो ये हो गया 6 माइनस 2 इंटू 180। 6 माइनस 2 हो गया 4 इंटू 180, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये हमारा होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, जितने भी हमको ये एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब का टोटल जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये फार्मूला हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, n-2 इंटू 180। अब अगर हमसे कहा जाए कि आपने कैलकुलेट कर लिया सारे इंटीरियर एंगल्स, ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स थे, ये आपने इन सब का टोटल कैलकुलेट करके बता दिया हमको कि 720 है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हर इंटीरियर एंगल कितने का है, तो अब उसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए हम अपना ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, n-2 इंटू 180। अभी हमने पीछे पढ़ा है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और n मतलब होता है साइड्स, जितनी भी हमारे पास में साइड्स हैं। तो जितना भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आएगा उसको हम नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में ईच इंटीरियर एंगल का साइड आ जाएगा, सम आ जाएगा, सॉरी। जैसे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में n बराबर होता है हमारे पास में 4, नंबर ऑफ़ साइड इसमें होती हैं 4। कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताया आपको भी कि n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन नंबर ऑफ़ साइड्स, जितनी भी हमको साइड्स दी गई हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4 - 2 इंटू 180 अपॉन 4। ये हो गया आपका 2 इंटू 180 अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 290 ज़ा। तो एक इंटीरियर एंगल हमारा कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये 180 है। ये तो हो गया इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने का तरीका और ईच इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसके बाद हमारे पास में जिस तरीके से इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अब वो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल्स हमारे फिगर के बाउंड्री के जस्ट बाहर होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये वाले एंगल्स हो जाएंगे इंटीरियर, और इसके साथ जो कलर्ड में है, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर जो आपके एंगल्स हैं, ये आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उन सब का टोटल, इससे हमें मतलब नहीं कि कितनी साइड्स हैं उसकी, जितने भी साइड्स हैं उन सब का, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब का टोटल हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। जितने भी एंगल्स हम टोटल कर देंगे उन सब का बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। और सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 360 डिवाइडेड बाय n, और n हमको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं ये हमारे पास में ईच एक्सटीरियर एंगल की होती हैं। अब क्वेश्चन दिया गया फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल फाइंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमको बताना है। तो हमने मान लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 4 साइड्स होती हैं तो 4 एंगल होंगे। इन सब का टोटल 360 के बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर ये एंगल्स हमारे हो गए 4x = 360, और x बराबर हमारा हो जाएगा
360 डिवाइडेड बाय 4, तो x बराबर हमारे पास में आ जाएगा 90 डिग्री। ये हर एंगल को हम x मानेंगे क्योंकि सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया x, ये वाला हो गया x, चौथा x हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 360। डिवाइड कर देंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल्स हमको मिल गए कि हर एक्सटीरियर एंगल जो है इनका 90 डिग्री का होता है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 5x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 5, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 ज़ा 72 डिग्री। तो ये था पॉलीगॉन्स के ऊपर हमारा आज का टॉपिक, कुछ एक्सप्लेनेशन, सारे एंगल्स को फाइंड करने का तरीका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।